आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मुझे भाजपा में भेजने की साजिश रचने वाले सुन ले, इंदर बिरला मरने के बाद भी कांग्रेस के झंडे में ही जाएगा। इंदर बिरला नाराज पार्षद मेरे भाई है, पार्टी फोरम पर बात कर सभी मुद्दे सुलझा लेंगे। पार्टी फोरम पर कांग्रेस के पार्षदों द्वारा त्यागपत्र की पेशकश के बाद क्या है नगर पालिका अध्यक्ष की तैयारी? क्या नगर पालिका अध्यक्ष विधायक और भाजपा नेताओं के इशारे पर चला रहे हैं नगर पालिका? सनावद के राजनीतिक गलियारों में चल रहे हर मुद्दे पर खुलकर सुनिए अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदर बिरला से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सनावद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री इंदरजी बिरला के पास। इंदरजी बिरला नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि तो हैं ही, साथ ही में कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं। वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता बिरला जी नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में सनावद नगर की सेवा कर रही हैं। पिछले दिनों एक राजनीतिक चर्चाओं का माहौल बड़ी तेजी से सनावद शहर की सड़कों पर नजर आ रहा है। कांग्रेस के ही पार्षदों ने अध्यक्ष जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन सारे विषयों को लेकर के आज हम अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री इंदरजी बिरला के पास मौजूद हैं। इंदर भाई, स्वागत है आपका आजाद हिंदुस्तान लाइव में। धन्यवाद। अध्यक्ष बने आपके धर्मपत्नी जी को 3 साल हो गए। नगर के अंदर बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, पर हम चैनल के माध्यम से सनावद जनता की ओर से ये पूछना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में अध्यक्ष बनने के बाद अभी तक क्या क्या प्रमुख काम हुए हैं, विकास कार्य क्या क्या हुए? आजाद हिंदुस्तान के सभी दर्शकों का स्वागत, सबको नमस्कार। देखिए भैया, जिस दिन से नगर पालिका परिषद बनी है कांग्रेस की, हम लगातार शहर में विकास को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने कायाकल्प के अंतर्गत कई रोड बनाए, करीब 3 करोड़ की कायाकल्प के हमारे रोडों काम है। विशेष निधि के अंतर्गत करीब 3.5 करोड़ के रोड नालियों के निर्माण चल रहे हैं। मुख्यमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत करीब 5 करोड़ के रोड करीब सभी वार्डों में 32 कार्य स्वीकृत हैं। संजीवनी क्लिनिक का 50 लाख रुपए का काम चल रहा है। SDRF फंड के अंतर्गत 70 लाख के आसपास नालों का काम चल रहा है और वाटर बॉडी के अंतर्गत करीब 2 करोड़ के काम चल रहे हैं। पार्कों के काम चल रहे हैं करीब 30-35 लाख रुपए के। साथ ही अमृत धारा योजना अंतर्गत पूरे शहर में नई पाइपलाइन और नर्मदा जैसी जो नई पाइपलाइन लाएंगे हम लोग, उसकी भी स्वीकृति मिल गई, करीब वो 11-12 करोड़ की वो भी है। और लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो हमारे शहर में कई वर्षों से पुराना कचरा पड़ा है टेंची ग्राउंड का, वो भी लगभग उसकी भी स्वीकृति मिल गई, उसका उठना भी चालू हो जाएगा, कचरा पूरा निस्तारण हो जाएगा। और अभी हमारे स्वच्छता के अंतर्गत हमने करीब 3 से 4 शौचालय जो करीब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास बनने हैं, वो भी हम लोगों ने स्वीकृति ले ली, उनका भी कार्य हम चालू करने वाले हैं। लगभग सभी काम चल रहे हैं, परंतु शासन से राशि में देरी हो रही है। इस कारण कई जगह रोड बन गए, कई जगह थोड़ा विलंब हो रहा है, क्योंकि शासन से राशि हमको आवंटित नहीं हुई। ठेकेदारों द्वारा 30-30 लाख रुपए का केवल हमने भुगतान करा, 1.5 करोड़ रुपए का उन लोगों ने काम कर लिया है। क्योंकि शहर मेरा है और जहां समस्या है शहर की जनता ने हमको समर्थन दिया। जहां समस्या हो, वो चाहे कांग्रेस का वार्ड हो चाहे बीजेपी का वार्ड हो, मेरा उद्देश्य एक ही है, हम सबका उद्देश्य है कि शहर में विकास होना चाहिए। और आने वाले समय में जो हमारे प्रस्तावित काम है, करीब गीता भवन जिसकी लागत करीब 30 लाख रुपए के आसपास है, हमने खेल मैदान का प्रस्ताव भी भेजा है। साथ ही हमने टेंची ग्राउंड के आसपास करीब 50 से 60 दुकानों का प्रस्ताव भी बनाया है, जो वो भी हम जल्दी से जल्दी चालू करने वाले। आपने अभी बताया कि करोड़ों रुपए के काम सनावद नगर में आप करवा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों सनावद नगर में कांग्रेसी पार्षदों और आपके बीच खटपट का वातावरण नजर आ रहा है। अभी बीच में कांग्रेस के 7 पार्षदों ने धरना भी दिया। उनका आरोप है
कि आपने 118 साल के सनावद मेले की परंपरा को राजनीतिक दबाव में आकर के तोड़ दिया। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? देखो भैया, जब भी मेले की स्वीकृति होती है, तारीख जब तय होती है मेले की, पूरी परिषद में सारे पार्षद एक साथ बैठ के परिषद की मीटिंग बुलाते हैं जी। उसमें तय करते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक हमको मेला लगाना है। अभी भी पूरी परिषद ने तय करा कि 25 नवंबर से 31 दिसंबर तक मेला लगाना है, और उसी तारीख को हमने माननीय कलेक्टर महोदय को भेजा और वहां से हमको उस तारीख तक मेले की परमिशन मिली। परंतु और कार्यक्रम जो है वो यथावत पहले से ही प्रस्तावित रहती है। जब मेले की तारीख डिसाइड होती है उसी दिन हम कार्यक्रमों की तारीख भी तय कर लेते हैं कि किस दिन जागरण होगा, किस दिन कवि सम्मेलन होगा, किस दिन कव्वाली होगा। लगातार कार्यक्रम होते हैं, उसके टेंट का भी टेंडर होता है, साउंड का भी टेंडर होता है। तीनों कार्यक्रमों के एक साथ टेंडर होते हैं, तीनों कार्यक्रमों की एक साथ दशा दिशा तय की जाती है। और हम लगातार हमने कवि सम्मेलन कराया, जागरण कराया, उसके बाद हमने कव्वाली के लिए भी कव्वालों को अग्रिम भुगतान कर दिया था, साथ ही हमने साउंड और टेंट का भी ठेका कर दिया था। परंतु हमारे देश के पूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का आकस्मिक देवलोक गमन हो गया और सरकार की तरफ से 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में जो हमारी कव्वाली होने वाली थी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शोक के कारण हम नहीं करा पाए। हमने 27 तारीख को पूरी परिषद ने, मेला समिति ने एक लेटर लिखा शासन को कि चूंकि राष्ट्रीय शोक होने के कारण हम कव्वाली नहीं करा पाए, साथ ही बारिश भी 1-2 दिन बारिश हुई, इस कारण व्यापारियों का भी नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में प्रशासन हमको 7 दिन का मेला बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करे। प्रशासन से हमको कोई भी लेटर या कोई भी स्वीकृति नहीं मिली। यहाँ पर परिषद में समस्त लोगों ने, विधायक जिन्हें यहाँ पर मीटिंग ली, समस्त लोगों ने विधायक जी को भी इस चीज से अवगत कराया कि भैया 7 दिन के लिए मेला अवधि बढ़ाई जाए। उन्होंने स्पष्ट एक ही बात बोली कि कोई मेला अवधि नहीं बढ़ेगी। उसके बाद हमने थाना प्रभारी के पास गए, हम लोग सारे पार्षद थे मेरे, अपने शहजाद भाई, शेरान भाई, सोनू भाई, अनिल भाई, जय भाई, सारे पार्षद थे, पवन इंगला जी, मैं खुद, हम लोग गए टीआई साहब के पास। हमने उनको अवगत कराया कि साहब ऐसी स्थिति है। उन्होंने बोला ठीक है, आप बिल्कुल 7 दिन मेला बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेला बढ़ाने के साथ साथ आपको कव्वाली करना है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। उसके बाद प्रशासन से कोई हमको आदेश नहीं आया, तो माननीय सीएमओ साहब के द्वारा कहा गया कि भैया प्रशासन से कोई आदेश नहीं आया, इसी स्थिति में अगर अपन मेला बढ़ाते हैं तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी अपनी हो जाएगी। तो इसके लिए पुनः एक बार हम लोग प्रयास करें कि अपन शासन को या एसडीएम साहब इनको अवगत कराएं, पर उनके द्वारा कोई भी हमको स्वीकृति नहीं मिली। ऐसी स्थिति में मैंने सारे पार्षदों से निवेदन करा कि ठीक है, अगर मेला नहीं बढ़ रहा है कोई बात नहीं, अगर कव्वाली कराना ही है आपको तो मैं मेरे स्वयं के खर्चे से कव्वाली करने के लिए तैयार हूं। अगर प्रशासन नहीं भी पैसा देता है, नगर पालिका, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी खर्चा बैठ रहा है, मैं घर से सक्षम हूं, मैं मेरे निजी खर्चे से कव्वाली करा देता हूँ। इन लोगों को बोला, मैंने बोला आप मेले में करा लो, आप चाहो तो पीरान पीर बाबा की दरगाह पे करा लो, आप चाहो तो बस स्टैंड पे करा लो। और मेले वालों ने भी बोला कि अगर मेले की परमिशन नहीं भी मिलेगी तो वो हम जनरेटरों से 2-3 दिन मेला चला लेंगे। परंतु इन लोगों ने सहमति नहीं दिखाई और उसके बावजूद इन्होंने नगर पालिका में धरना आंदोलन करा। मेरा निवेदन यह था कि अगर आप धरना आंदोलन कर रहे हैं तो कलेक्टर साहब के सामने समक्ष करते, एसडीएम साहब के समक्ष करते, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर मैं उस समय आपकी मदद नहीं करता या मेरी कोई ऐसी मानसिकता होती तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा रहता। उसके बाद आप जो करते मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। मेरा एक ही निवेदन है कि जब प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है, सरकार परमिशन नहीं देगी, ऐसी स्थिति में अगर मेले में कुछ घटना दुर्घटना हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे। दूसरा, मैंने इनको बार बार कहा कि आप लोग, और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अगर इन लोगों को अगर कोई दिक्कत है, मेरे परिवार के सदस्य इनको कोई दिक्कत है, आप मेरे साथ कलेक्टर साहब के समक्ष चलो, मैं भी धरना देता हूं ना। मैं भी इस चीज से भली बात समझता हूँ कि कव्वाली अगले वर्ष भी शासन ने साउंड के कारण हमको होने नहीं दी, कव्वाली कवि सम्मेलन जागरण। और इस वर्ष तो राष्ट्रीय शोक था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी थे, कांग्रेस के लीडर थे और राष्ट्रीय शोक में कोई आयोजन नहीं कर सकते। मैंने इनको भली बातें अवगत करा, उसके बावजूद आप लोग अगर इस प्रकार का धरना आंदोलन कर रहे हैं तो यह नैतिकता के आधार पर उचित नहीं है। यह तो हुई मेले की बात, लेकिन आपके पार्टी के ही 7 पार्षद आपसे इसके आगे भी काफी खपा नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी फोरम पर
पार्षद पद से इस्तीफा देने तक की पेशकश की है। उनका स्पष्ट आरोप है कि अध्यक्ष बनने के बाद से अध्यक्ष महोदय और आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, पार्षदों की नहीं सुनते हैं। आप कांग्रेस के वार्डों में काम कम करवाते हैं, भाजपा के वार्डों में काम ज्यादा करवाते हैं। ये आरोप लगा करके उन्होंने पार्षद पद से इस्तीफा देने तक की पेशकश कर दी है। इस बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो भैया ये है कि एक भी कार्यकर्ता, कोई भी शहर के कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता हमसे कोई नाराज नहीं है। दूसरा, जो पार्षदों ने कहा कि मैं पक्षपात करता हूं, तो करीब नगर में 15 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं, जिसमें से 10 से 11 करोड़ के काम कांग्रेस के वार्डों में चल रहे हैं। बाकी का जो काम है वो भाजपा के वार्डों में चल रहा है। और चूंकि मैं शहर का नेतृत्व करता हूं और मेरा दायित्व तो बनता है कि मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर शहर में जहाँ समस्या है वहां हर जगह विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरा, जो काम अभी हमारे प्रस्तावित है करीब 17-18 करोड़ के जो सेंशन भी, उसमें तो 12-13 करोड़ के, उसमें से भी 90% काम जो है वो कांग्रेसी वार्डों में सेंशन है। कहीं ना कहीं काम देरी से हो रहा है। उसका कारण ये है कि शासन से पैसा लेट लतीफी से आ रहा है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं, और आपको भी, आप पत्रकार हो, सारे जितने सनावद नगर पत्रकार हैं, आप लोग मेरे साथ चलें और आप खुद देखिए कि मैं जो बात बोल रहा हूँ उसमें कितनी सत्यता है। करीब 11 करोड़ रुपए का काम 1 नंबर वार्ड में देख लो, आज तक 15 साल में कभी 1 रुपए का काम जो हमने अभी 1.5 से 2 करोड़ की रोडें बना दी। 17 नंबर वार्ड में देख लो, 18 नंबर वार्ड में देख लो, 3 नंबर में देख लो, हर जगह पूरे शहर में काम चल रहा है। कुछ जगह किसी योजना में पैसा लेट आ रहा है, उस कारण लेट लतीफी हो रही है। उसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि मैं कैसी नगर पालिका चला रहा हूँ। नगर पालिका की स्थिति ऐसी, शहर में शासन से करीब 1.5 साल से 1 रुपया भी हमको नहीं प्राप्त हुआ। मेरे कर्मचारियों को 4-4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। फिर भी मैं लगातार प्रयास करता हूं कि नगर में विकास हो, सभी लोगों का बीच में सामंजस्य बैठा रहे। और अगर कोई पार्षद, अगर किसी की कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है, आप मुझे अवगत कराओ। अगर मेरे से कोई गलती होगी उसमें सुधार करूंगा। लेकिन आप पर तो ये भी आरोप है कि आप जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, उसके अंदर कांग्रेसी पार्षदों को और कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित ही नहीं करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि जब सारे पार्षदों को, मैं कांग्रेस के पार्षदों को बिठा के पर्सनल फोन करता हूं कि भैया कल इस वार्ड में भूमि पूजन है, जिस वार्ड में भूमि पूजन होता है उस वार्ड के पार्षद जी को मैं अवगत कराता हूं कि भैया आपके वार्ड के लोगों को सूचना दे देना, हमारे वरिष्ठ नेताओं को सूचना दे देना, हमारे पत्रकार बंधुओं को सूचना देना। उसके बाद हमने नगर पालिका में सारे जितने भी हमारे कांग्रेस के, चाहे वरिष्ठ लीडर हो, युवा नेता हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, सबके हमने नाम लिख रखे हैं और बाकायदा सबका लेटर जाता है। और एक भी लेटर ऐसा नहीं है जिसमें विधायक जी और सांसद जी के अलावा मैंने नारायण पटेल जी या और हमारे वरिष्ठ नेताओं का अतिथि नहीं बनाया। मेरा काम सबको बुलाना होता है, परंतु दिक्कत यह है कि हमारे नेता 10 पहुंचते हैं और बीजेपी के जो लोग हैं वो विधायक जी के साथ 50 और 60 आते हैं, तो वहां पर दिखता है कि इनको बुलाया, जबकि वो लोग एक को बुलाते हैं 10 आते हैं और हम अपने लोगों को 10 को बुलाते हैं 1 आता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों की गलती क्या है? आपको मैं कागज दिखा दूं, सबको फोन लगाते हैं, हम सबको लेटर भेजते हैं, उसके बाद अगर आप नहीं आए तो ठीक है, आगे से हमसे गलती हुई, अगली बार हम रिकॉर्डिंग करके रखेंगे हमने आपको बुलाया कि नहीं बुलाया। और मैं पर्सनल अगली बार मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं खुद पर्सनल हर व्यक्ति के घर जाऊंगा और उससे निवेदन करूंगा, भैया कार्यक्रम है, आप लोग पधारो। लोगों का यह भी मानना है, जन चर्चा भी है, खासकर कांग्रेस के बीच में, कि आप कांग्रेस के टिकट पर अध्यक्ष बने, लेकिन नगर पालिका जो चला रहा है विधायक जी और भाजपा के नेताओं के इशारों पर नगर पालिका चला रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? मुझे कांग्रेस का समर्थन मिला है। मैं जन्म से काम, मतलब पूरा परिवार में सब हम लोग कांग्रेसी हैं, और आज भी हम सारे पार्षद मिलकर हमारे विवेक से नगर पालिका चला। सांसद और विधायक जी प्रोटोकॉल के अंतर्गत और उनके जो पद की प्रतिष्ठा है उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं सारे लोग मिलकर ही नगर विकास कर सकते हैं। आज सरकार हमारी नहीं है, हम विपक्ष में बैठकर अगर नगर पालिका चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की आवश्यकता है। आज भी हम विधायक जी के सामने कई बार आंदोलन करने नौबत आते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ में पक्ष हमारा मजबूती से रखते हैं
और हमेशा आमने सामने होते हैं, परंतु प्रोटोकॉल के अंतर्गत अगर नगर पालिका में कुछ कार्यक्रम होते हैं तो उसमें विधायक जी और सांसद जी को आमंत्रित करते हैं, वो भी आते हैं और हमारे नेताओं को भी आमंत्रित करते हैं। कभी उन्होंने नहीं बोला कि तुम लोगों के नेताओं को तुम बुलाते हो, जब वो आते हैं आप भी आओ, सबका स्वागत है। नगर पालिका में सब लोगों के मिलजुल के, बीजेपी के भी पार्षद है, कांग्रेस के भी है, तो सभी के अतिथि आते हैं। ऐसे में अगर ये कहना कि विधायक जी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो ये तो जो लोग कर रहे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, ये उनकी मानसिकता है। क्योंकि हमने आज तक विधायक जी के इस नगर पालिका कार्यक्रम का एक भी किसी भी कार्यक्रम में मंच साझा नहीं किया। आप रिकॉर्ड उठाकर देखो। नहीं, जनचर्चा में तो ये भी है कि आपकी और विधायक जी की दोस्ती बहुत पुरानी, जब कांग्रेस के समय में थे। अब चर्चा ये हो रही है कि यदि कांग्रेस के पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया तो आप भाजपा में शामिल हो जाएंगे और भाजपा के साथ मिलकर के नगर पालिका चलाएंगे। पहली बात तो मेरे पार्षद इस्तीफा देंगे नहीं जी, क्योंकि परिवार की लड़ाई है, सब मेरे भाई है, आज नहीं तो कल मान जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भाजपा में जाने की तो मैं आपको बता दूं जैन साहब कि जिस दिन भी इंदर बिरला जाएगा उस दिन हाथ के पंजे के कफन में लिपेट के जाएगा। एक बात ध्यान रख लेना, नगर पालिका अध्यक्ष का पद छोड़ दूंगा, विधायक बनने के बाद विधायक पद छोड़ दूंगा, परंतु कांग्रेस कभी नहीं छोड़ूंगा। जिनकी मानसिकता है ना, जो चाहते हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ के चले जाऊं और अपने रास्ते साफ हो जाए, वो लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन ले कि इंदर बिरला ना कभी गद्दारी करेगा, ना कभी गद्दारी आगे भविष्य में करेगा, ना आज गद्दार है ना कल गद्दार है। और जो लोग गद्दार करेंगे ना उनके साथ खड़ा रहेगा। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और मुझे कांग्रेस ने हर अवसर पर मुझे सम्मान दिया। मेरे कांग्रेस पार्टी मेरी माँ के समान है और मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा नहीं करूं। कुछ लोग जो हैं, जो अपने ही लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस पे दबाव बना जाए और इसको बीजेपी में भेजा जाए ताकि हमारे रास्ते खुले हों, तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि बजाय कांग्रेस को खत्म करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया, इससे अच्छा आप लोग संगठित होकर कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। आने वाला भविष्य कांग्रेस का है। जब कांग्रेस के पार्षदों में आप में इतना विरोध चल भी रहा है, आपस में मतभेद चल रहा है, तो क्या आपने भी अपना पक्ष पार्टी के सामने रखा है? देखो, इन लोगों ने जिला अध्यक्ष जी को अवगत करा है। मेरे पास जिस दिन भी पार्टी फोरम से फोन आएगा मैं बिल्कुल अपनी बात रखूंगा, इन लोगों की भी बात सुनूंगा। हम लोग बैठ के तय करेंगे। कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई गलती है उसमें सुधार करेंगे। ये तो घर में भी झगड़ा होता है, परिवार में भी होता है। मुझे विश्वास है मेरे पार्षद मेरे साथ खड़े। अच्छा, कभी एक वो राजनीति है और राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगती। कभी पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया और आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, तो आप अपनी कुर्सी को कैसे बचा पाएंगे? इसकी क्या तैयारी की हुई? पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव आएगा नहीं और अविश्वास प्रस्ताव आने की नौबत आएगी भी नहीं, क्योंकि मेरे पार्षद मेरे साथ है। तो उसमें तो सवाल ही नहीं उठता क्या अविश्वास आएगा। जब मेरी पूरी टीम मेरे साथ खड़ी है, कभी भी अविश्वास नहीं आएगा। ये जो भी असंतुष्ट जो हमारे पार्षद हैं, सब हमारे भाई हैं, उनको समझाएंगे, बैठेंगे, पार्टी फोरम पे बात करेंगे। ठीक है, मेरे से अगर गलती हुई है तो मैं उसका पुनः उन लोगों से बैठ के आगे से इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति ना, उसके लिए मैं मंथन करूंगा। मैं प्रयास करता हूं लगातार कि नगर में विकास हो। मेरी कोई मानसिकता नहीं है, मैं सर्वधर्म को मानने वाला हूं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर चीज को मानने वाला हूं। ना मैं नेतागिरी के हिसाब से नहीं, मैं वैसे भी सब धर्म की सभी लोगों के साथ खड़ा रहता हूं। सभी धर्मों का कि मैं अपने मन से मतलब उनका सत्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। अगर किसी कारणवश अगर कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया, उसके लिए मेरी कोई गलती नहीं है और मैं तो तैयार हूं अभी भी। अगर कव्वाली के लिए अगर कोई दिक्कत आ रही है और मेरे मुस्लिम भाई बोलेंगे तो मैं 1-2 लाख या 50 लाख की कव्वाली अगर कराने के लिए तैयार, मैं घर से सक्षम में करने के लिए तैयार हूं। आपको पार्टी ने प्रदेश सचिव जैसा महत्वपूर्ण पद दिया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको अलीराजपुर में कांग्रेस को मजबूत करने की, लेकिन एक ऐसा माहौल यहाँ पर दिख रहा है कि मानो यहाँ की पार्टी, यहाँ के कांग्रेसी आपके खिलाफत में हो। ऐसी स्थिति के अंदर आपको लगता है कि कहीं राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के पीछे कोई साजिश तो काम नहीं कर रही है? पहले तो मैं माननीय जीतू पटवारी जी,
माननीय अरुण यादव जी, माननीय रवि जोशी जी और हमारे जिले के विजय लक्ष्मी साधव जी, झुमा दीदी, समस्त केदार भाई, सभी विधायकों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मेरे से जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश में पद दिया है और मैं उनकी जो मंशा है, उन्होंने जो दायित्व दिया मुझे, अलीराजपुर का भी दिया है, सनावद में भी पार्टी मजबूत है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो आप लोगों ने मेरे विश्वास किया है उस पर 100% खरा उतरूंगा। और राजनीति में किसी भी प्रकार से, चाहे कोई सी पार्टी भी हो, आदमी जब ऊपर जाता है तो उसके टांग खींचने वाले 1000 रहते हैं और ऊपर उठाने वाले 1-2 लोग ही रहते हैं। तो मैं तो केवल उन लोगों को देखता हूं जो मेरा ऊपर उठाने में मेरी मदद कर रहे हैं। बाकी टांग खींचने वालों काम टांग खींचना है, खींचते रहे। देखो, किसी के टांग खींचने तो कोई आता नहीं वापस। मैं तो अपनी लाइन बड़ी करता हूं, मैं किसी की लाइन छोटी करने में विश्वास नहीं रखता। मेरा उद्देश्य है कि कांग्रेस को मजबूत करना है। मुझे पद की कोई लालच नहीं है और ना मैं भविष्य में पद के लिए कोई ऐसा चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस पार्टी ऐसे ही मान सम्मान देती है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया, ये मेरे बड़ी सौभाग्य की बात है। ये थे अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदरजी बिरला, जिन्होंने अभी वर्तमान में सनावद में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उस पर पूरी तन्मयता से एक एक मुद्दे पर खुलकर के जवाब दिया। आपका स्पष्ट कहना है कि पार्षद भी हमारे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हम बैठ करके जो भी गलतफहमी होगी उसको दूर करेंगे। और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि मैं कभी भी भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा, मेरा अंतिम समय तक कांग्रेस के साथ है और रहेगा। विकास कार्य में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, ये कहना था अध्यक्ष प्रतिनिधि इंदरजी बिरला का।